जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? जुड़वा बच्चे कैसे होंगे समझिए ध्यान से। बाकी डॉक्टर तो टर टर करते हैं बाबा रामदेव के हिसाब से, यही तो एगो डॉक्टर है दुनिया में। लोगों को समझ में नहीं आता, इतना अच्छा बात बाबा रामदेव समझाते हैं, लेकिन फिल्मों में ससुरा कुछ और ही दिखा देता है। तो जुड़वा मूवी जो थी, इस दोनों की पत्नियां कंफ्यूजन में हो जाती होंगी, कौन किसका है। चाइना में तो सोचा सबका पत्नी एक जैसी दिखती है, लेकिन फिल्मों में क्या दिखाता है कि इसको दर्द होगा तो इसको भी दर्द होने लगेगा, ये झुलवा में पलटी मारेगा तो ट्रेन की पटरी पे पलटी मार देगा, ये उसको फाइट चलाएगा तो ये भी फाइट चलाएगा। तो अरे भाई साहब, ये इसको पटाएगा तो वो भी अपने सामने किसी को पटा लेगा। मतलब यार कुछ भी कर देता है सर, वो फिल्मी दुनिया होती है, उसको साइंस से कोई मतलब नहीं होता है। अब बात आती है कि ससुरा जुड़वा कैसे हो जाता है। हाँ चलो भैया जुड़वा देखते हैं। जुड़वा समझने से पहले कुछ चीजों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। जुड़वा समझने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। उन सारे चीजों को हम आपको समझा देते हैं जुड़वा समझने से पहले। देखो बाबू, यहाँ ध्यान से, ये जो ओवम है, ये बता भाई, ये ओवम बनता कहाँ है? ये वाला जो गोल वाला ओवम है ये बनता है ओवरी में, और वेट कहाँ करता है? फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में लाखों स्पर्म आते हैं इस फॉलोपियन ट्यूब के पास, लेकिन आपको पता है कि एक ही अंदर जा सकता है। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर कितना जा सकता है? एक ही जा सकता है। एक ही फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जा सकता है, प्रवेश कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो स्पर्म है फॉलोपियन ट्यूब के में जाकर इसके अंदर एंट्री कर देता है, एंट्री करने के बाद इसके न्यूक्लियस से मिल जाता है, लेकिन पता नहीं किस कारण से, जिसके बारे में आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए, कि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिल जाता है, बड़ा होने लगता है, लेकिन किसी कारण बस ये टूट जाता है, किसी कारण बस ये टूट जाता है, जिससे कि शरीर में दो दो बच्चे जन्म लेने लगते हैं। तो सेम चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल बच्चे की तरह, लेकिन आगे जाकर इस जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस दो भागों में क्या होने लगता है? टूटने लगता है, और दो बच्चे का जन्म होने लगता है। तो इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे हम लोग कि जब कभी भी एक स्पर्म और एक ओवम में, कितना स्पर्म देखिए ध्यान से, एक स्पर्म यहां दिख रहा है आपको, यहां देखिए, ये एक स्पर्म है, अंदर गया, ओवम के कहा गया? अंदर गया। बच्चा एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक एक यानी ओवम और एक स्पर्म मिला है। लेकिन होता क्या है, आगे जाने के बाद किसी कारणवश ये ऐसी घटना अननेचुरल होती है, ये हमेशा नहीं पॉसिबल है, अननेचुरल ये घटना हो जाती है कि आगे जाकर न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ जाता है। न्यूक्लियस कितने भाग में बढ़ जाता है? दो भाग में। देखिए ध्यान से, एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था, लेकिन यूट आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता है। आगे जाके क्या बढ़ जाता है? दो भाग में बढ़ जाता है। तो ये किसी को पता ही नहीं चलता है, आज तक तो कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए। सब शायद बाबा रामदेव खोज ले इसको, पतंजलि में शायद इसको खोज लिया जाए, क्योंकि बाकी डॉक्टर तो टर टर करते हैं बाबा रामदेव के हिसाब से, यही तो एगो डॉक्टर है दुनिया में, है कि नहीं? साला कोई मरीज वेंटिलेटर पे होगा तो एक नाक से सांस लो, वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं। लोगों को समझ में नहीं आता, इतना अच्छा बात बाबा रामदेव समझाते। देखो भाई, ये किसी को नहीं पता है, एक एक और एक स्पर्म टकराता है, अंदर एक दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद दोनों न्यूक्लियस बड़े होने को अलग हो जाते हैं और दो सेपरेट बेबी का निर्माण कर देते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि इस दोनों बेबी का शकल एक जैसा होगा या नहीं होगा? इसमें दोनों का शकल एक जैसा होता है, इसलिए इसे आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। दोनों की आइडेंटिटी सेम दिखती है, और दोनों लड़का ही होगा या दोनों लड़की ही होगी, मतलब दोनों का लिंग यानी सेक्स एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा एगो लड़का एगो लड़की, अगर एगो लड़का एगो लड़की होगी तो दोनों का शकल कैसे एक होगा? कैसे हो जाएगा? तो इस आइडेंटिटी ट्विन में सब कुछ सेम होता है, फिंगरप्रिंट अलग होती है। मैं तो सोच रहा आधार कार्ड बदल देगा सोच, फिंगरप्रिंट क्या होती है? अलग होती है। तो जब एक स्पर्म एक ओवम नॉर्मली डिलीवरी कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसमें दो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे एक मुर्गी आती है, उस मुर्गी के अंडे में दो दो पीला वाला योक यानी जर्दी पाया जाता है, दो जर्दी वाला आपने अंडा देखा है कि नहीं? वो सेम इसी तरह होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है देखिए ध्यान से, अमूमन महिला में एक ओवम होता है,
क्या होता है, एक ओवम आके स्पर्म से टकरा जाता है, बाकी स्पर्म किसी काम के नहीं रहते। लेकिन इत्तेफाक से कभी कभी क्या होता है कि दो ओवम बन जाते हैं, वो भी जब एज ज्यादा होता है तब। जैसे 30-32 का एज हो जाएगा ना तो ओवम ज्यादा बनने लगेंगे, तो दो ओवम बन गया। तो एक ओवम से एक स्पर्म टकराया, दूसरे ओवम से दूसरा स्पर्म टकराया। ये वाला स्पर्म अलग डिजाइन के बच्चे को जन्म देगा, ये वाला स्पर्म अलग डिजाइन के बच्चे को जन्म देगा। तो इसमें एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों लड़का लड़की हो, लेकिन दोनों का शकल मैच नहीं करेगा, क्वालिटी वगैरह मैच नहीं करेगी। तो ऐसे को कहते हैं अनआइडेंटिकल, या उसे कहा जाता है फेटर्नल कहते हैं। एक और नाम होता है इसका, फेटर्नल तो बड़ा नॉर्मल नाम हो जाता है, फेटर्नल आइडेंटिकल। आपको बायोलॉजी में फेटर्नल नहीं देगा। हाँ सुनिए ध्यान से, ये क्या था, इसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक, क्योंकि देखिए इसमें जाइगोट एक ही था। जाइगोट मतलब क्या होता है, स्पर्म और ओवम के मिलने को जाइगोट कहते हैं। तो एक स्पर्म और एक ओवम था, तो मोनो माने एक, जाइगोटिक, तो इसे कहेंगे मोनोजाइगोटिक। नॉर्मल नाम होता है आइडेंटिकल। इसमें देखिए एक स्पर्म एक ओवम एक जाइगोट ये बनाएगा, एक स्पर्म एक ओवम एक जाइगोट ये बनाएगा, तो इसे कहते हैं डाइजाइगोटिक, इसे फेटर्नल कहते हैं। ये मैच नहीं करते, ये टोटल मैच कर जाते हैं। समझ में आ गया। जुड़वा कैसे होते हैं, जब दो स्पर्म, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एगो स्पर्म इससे टकराया एगो स्पर्म इससे टकराया, बहुत नॉर्मल होता है, ऐसा होता नहीं है। हालांकि 30-32 की उम्र के बाद ये चीज होता है, तो 10 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। ये हो गया, एक स्पर्म एक ओवम से टकराया, आगे जाके दो हो गया ऐसे। लेकिन फिल्मों में ससुरा कुछ और ही दिखा देता है। फिल्म में देखिएगा ना तो एगो फिल्म आई थी जुड़वा, एक मूवी देखिए जुड़वा, इसमें बताइए सलमान खान के दो दो रोल, ये मोनोजाइगोटिक है कि डाइजाइगोटिक दिख रहा है। वो कहेगा डाइजाइगोटिक, तो सोचा कपड़ा वो मिलाएगा, इसे सूट पहन ले वो गंजी पहन ले, अरे तुझे कपड़ा का कौन जी मिला रहा है, शकलियां मिला ना, दोनों सेम है। तो जुड़वा मूवी जो थी, इस दोनों की पत्नियां कंफ्यूजन में हो जाती होंगी कौन किसका है। चाइना में तो सोचा सबका पत्नी एक जैसी दिखती है। तो ध्यान से समझिए, ये केवल फिल्मों में होता है। देखिए शकल मैच करे वो अलग बात है, शकल मैच करे वो अलग बात होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल होता है। हमारे क्लास में भी एक जुड़वा बच्चे आते थे, सोचो एक बस एडमिशन लिया था, दोनों एडमिशन नहीं लिए थे सब, एक तो एडमिशन लिया था, उस फोटो भी सेम, सब कुछ सेम था, सब आवाज वगैरह सब सेम, वो मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल था। लेकिन फिल्मों में क्या दिखाता है कि इसको दर्द होगा तो इसको भी दर्द होने लगेगा, ये झुलवा में पलटी मारेगा तो ट्रेन की पटरी पे पलटी मार देगा, ये उसको फाइट चलाएगा तो ये भी फाइट चलाएगा। तो अरे भाई साहब, ये इसको पटाएगा तो वो भी अपने सामने किसी को पटा लेगा। मतलब यार कुछ भी कर देता है सर, वो फिल्मी दुनिया होती है, उसको साइंस से कोई मतलब नहीं होता है, वहां कोई ग्रेविटेशन रिप्रोडक्शन वही सब काम नहीं करता है। तो जुड़वा कैसे होते हैं आप समझ गए, ठीक है। जुड़वा समझ में आ गया ना, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। एक तो दो करके एगो यूट्यूब पर आती रहती है, सब चक्कर पकड़ करती रहती है, डांस बहुत अच्छा करती है। मतलब वो अब सबका अपना अपना एक कला होता है। दो ठो लड़की है सब देखिएगा करके, वो दोनों क्या है, सब मोनोजाइगोटिक है, सब दोनों का शकल एक जैसा है, दोनों मतलब हर कपड़ों एक जैसा पहनती है सब। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मिरर के सामने आगे पीछे कर रही है सब। तो वो कैसे है, सब डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक। अगर वो डाइजाइगोटिक रहती तो दोनों का शकल अलग अलग मैच नहीं करता। नाम है ना जी, तो कोनो कहेगा गलत पढ़ा रहे हैं। एक से एक रहता है, जुने का पढ़ने होने का कोनो काम नहीं ना, सीधे कहेगा गलत पढ़ा रहे हैं। अरे यार गलती। चलो भाई समझ में आ गया, चलिए आगे का क्लास आप कल करेंगे।